1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव लिया, सुता नाती कालीकट में है, ये है कालीकाता, ये कालीकट नहीं है, इसको सही कीजिए, ये झोंक झोंक में लिख दिया होगा, सो ये होगा प्रिंटर वो, ये है कालीकाता और गोविंदपुर, तीनों को ही मिला के बाद में क्या बना, कलकत्ता। और कोलकाता में जो है अंग्रेज लोग अपना किला बनाया, उसी किला क्या नाम था, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम का पहला देखरेख करने वाला मैनेजर या प्रेसिडेंट कौन बना, चार्ल्स आयर। ठीक, यही कलकत्ता कहलाया। कलकत्ता का नींव कौन, जॉर्ज चार्नक या जॉब चार्नक। फ्रांसीसियों का पहला कोठी कहाँ पे, सूरत में, लगा कब, 1668 में। और कौन था उसका मैनेजर, फ्रेंको कैरो। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण कब हुआ, 1664। उसके बाद 1668 में आके यहाँ पे फैक्ट्री खोल रहा है सूरत। जब कंपनी बन रहा था 1668 में, उस समय राजा कौन था, फ्रांस का, पिंटू, लुई 14। ठीक, और उसका मंत्री था कोलबर्ट, राजा का। यही मंत्री कंपनी को खोला था और इसको भेजा था, किसको, फ्रेंको कैरो को, कि तुम जाओ इंडिया। ठीक, तब बोलेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन, कोलबर्ट। जिस समय स्थापना हुआ राजा कौन, लुई 14वां। और जो इंडिया आया फ्रांसीसी बेरा को लेके, फ्रांसीसी टीम को लेके, वो कौन था, फ्रेंको कैरो। वो आया 1668 में और सूरत में बना दिया अपना पहला फैक्ट्री। उसके बाद 1674 में फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर था फ्रैंकोइस मार्टिन। वो बलिकोंडा का था सूबेदार या नवाब शेर खान लोधी, उससे कौन लिया, पुडुचेरी नामक एक गांव, और वही बाद में बन गया कौन, पांडिचेरी। तो देखिए कलकत्ता कब बन रहा है, 1698 में। ठीक, पुडुचेरी कब बन रहा है, 74 में। और बम्बई कब बना था, 87 में हेडक्वार्टर बनाया, बन पहले ही गया था 1668 में। कंपनी को कब मिला बम्बई, 1668 में ही ना, 62 में तो राजा को दे दिया था, राजा दिया 68 में, तो एक्चुअल बम्बई आया हकीकत में अपने स्वरूप में 68 में। तो बम्बई 68, 1698 में कौन, कोलकाता, और पुडुचेरी 74 में। और था ना मद्रास, मद्रास कब बना था, फ्रांसिस डे कब लिया था, 1640 ना, वही है ना। तो देख लीजिए पहले कौन बना, मद्रास। ठीक, फिर कौन बन रहा है, बम्बई, बम्बई ही ना, बम्बई ना 68 है, 74 है, बम्बई, फिर चेरी, और लास्ट में कोलकाता। तो ऐसे करके लिख लीजिए, इसी के नीचे डेट भी होगा तो लिख लीजिएगा, 1639, 1668, 1674, और ये कोलकाता का 1698। और संस्थापक भी मन करे तो इसके ऊपर मद्रास का कौन, फ्रांसिस डे, बम्बई का कौन, अंगियार, गेरोल्ड अंगियार, पुडुचेरी का ये मार्टिन, फ्रैंकोइस मार्टिन, और कोलकाता का जॉब चार्नक। तो इस टेबल में बस टेबल को देखिएगा, फटाक से रिवीजन हो गया तुरंत। ठीक, मद्रास का फ्रांसिस डे, बम्बई का गेराल्ड अंगियार, पुडुचेरी का फ्रैंकोइस मार्टिन, और कलकत्ता जॉब चार्नक, 1639, 1668, 1674, 1698। ये फ्रैंकोइस मार्टिन, ये हाँ, कुछ नहीं, पांडुचेरी का, ये यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार भी घरे जाके काहे नहीं पढ़ते हैं लुसेंट को, पढ़ते हैं, लुसेंट का लू लगा हुआ है दिमाग में। बंगाल तो कब बन गया, मुर्शिदे बनाया। तो डेट नहीं पूछेगा, लेकिन दे देगा कि निम्न में से कौन सा शहर पहले बना। ठीक, या कौन सा शहर निम्न में से सबसे बाद में बना। वही डिफरेंस है जो बिहार और पटना में है। उसके बाद ये हो गया, अब अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करेगा, लड़ाई करेगा। क्या, फ्रांसिस डे, लेकिन वो फ्रांसीसी नहीं था, वो क्या था, अंग्रेज, नाम भले उसका है। देखिए इधर, उस जमाने में एक राज था कर्नाटक। कौन सा राज, कर्नाटक राज। कर्नाटक का मतलब पूरा तमिलनाडु। ठीक, अभी का तमिलनाडु और कुछ भाग कर्नाटक का भी। क्या, कहाँ होगा कर्नाटक, यहीं आसपास में ना। तो पूरा कर्नाटक नहीं था, कुछ कर्नाटक का भाग, और इधर मद्रास का पूरा, तमिलनाडु वाला पूरा। हाँ, ये हुआ कर्नाटक राज उस समय का, जिस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी का क्या होगा, लड़ाई होगा। एक था हैदराबाद राज। कौन राज, हैदराबाद। तो हैदराबाद का मतलब, हैदराबाद अभी कहाँ पे है, तेलंगाना। तेलंगाना इसी आसपास में होगा कहीं। तो ऐसे लेके पूरा आंध्र प्रदेश, आंध्रा किधर होगा, ऊपर होगा ना थोड़ा, तो उधर कलेक्ट करते हुए इधर ये पूरा था क्या, हैदराबाद।
हैदराबाद का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? निजाम। ठीक। और इधर कर्नाटक वाले को नवाब। ठीक। तो हैदराबाद का जो भी मतलब हेड होता था वो निजाम। ठीक। और कर्नाटक का हेड नवाब। जैसे बंगाल का भी हेड क्या? नवाब। तो कर्नाटक में नवाब और हैदराबाद में भी नवाब। चिंकलीज खान का नाम सुने थे? किसका स्थापना किया था? यही ना, चिंकलीज खान का ही दूसरा नाम निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क आसफ जहां, आसफ जहाँ। यही ना चिंकलीज खान। चिंकलीज खान जब मरा तो इसके बेटा और भतीजा में लड़ाई होने लगा। एक था नासिर जंग। ठीक। और एक था मोहम्मद जंग। तो जंग नाम का जो भी टाइटल होगा वो कहाँ का निजाम है? हैदराबाद का। ठीक। आंग्ल अभी अपना लोग पढ़ रहे कहाँ? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में अब इंडिया में लड़ाई होगा। ठीक। तो इसमें दो राज्य है सेंटर में, एक हैदराबाद एक कर्नाटक। ठीक। कौन सा राज्य? हैदराबाद और कर्नाटक। तो हैदराबाद में निजाम। निजाम संस्थापना कौन किया था? चिंकलीज खान। ये मरा, इसके बेटा और भतीजा में होगा लड़ाई, नासिर जंग और मोहम्मद जंग। उसी तरह है कर्नाटक। कर्नाटक का नवाब है अभी अनवरुद्दीन। कौन है? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन का जो है ना बहनोई है, चचेरा बहनोई, उसका नाम है चंदा साहब। ठीक है। तो ये लोग इंडियन। अब अगर अंग्रेज किसी एक तरफ का पक्ष ले लिया या फ्रांसीसी किसी एक का पक्ष ले लिया हैदराबाद में, तो दूसरे को दूसरे की तरफ जाना पड़ेगा। यही होगा ना। तो अंग्रेज बोला क्या? अंग्रेज ने पहले फ्रांसीसी बोलेगा। फ्रांसीसी बोला कि हम बनाएंगे अपना सीएम। क्या बोला फ्रांसीसी? हम बनाएंगे अपना सीएम। तो अंग्रेज राजी होगा कभी? अंग्रेज बोला ना, नॉट अलाउड। ठीक। सी से हुआ चंदा साहब। सी से क्या हुआ? चंदा साहब। एम से मुजफ्फर जंग। एन से नासिर जंग। ए से अनवरुद्दीन। यही हुआ ना। ठीक। तो अंग्रेज फ्रांस क्या बोल रहा है कि सीएम अपना बनेगा। ठीक। सी से चंदा साहब। चंदा साहब है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो फ्रांसीसी बोल रहा है कर्नाटक में हम किसके तरफ है? चंदा साहब के तरफ। ठीक। और मुजफ्फर जंग हैदराबाद में किसके तरफ है? ये मोहम्मद मुजफ्फर जंग की तरफ। ठीक। अंग्रेज क्या बोल रहा है? ना। तो एन से नासिर जंग। नासिर कहाँ पे है? हैदराबाद। तो अंग्रेज बोल रहा है कि जब तुम मुजफ्फर जंग को साथ दोगे हैदराबाद में, तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? नासिर को। ठीक। कर्नाटक में फ्रांसीसी क्या बोल रहा है? सी मतलब चंदा साहब। चंदा साहब को सपोर्ट कौन दे रहा है? फ्रांस। तो मजबूरी में अनवरुद्दीन का सपोर्ट किसको करना पड़ेगा? अंग्रेज। अंग्रेज को। और से अनवरुद्दीन, और से अंग्रेज। तो अनवरुद्दीन के पीठ पीछे सेना लेके कौन खड़ा है? अंग्रेज। और चंदा साहब के पीछे फ्रांसीसी। इधर यहाँ हैदराबाद में एम फ्रांस, एम मतलब मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांस। तो मजबूरी में नासिर को सपोर्ट करना पड़ेगा, अंग्रेज को। तो फ्रांसीसी क्या बोला? सीएम अपना होगा। तो अंग्रेज क्या बोला? ना, रेडी नहीं होगा। ठीक। एक है हैदराबाद, एक है कर्नाटक। तो नासिर हैदराबाद का, मुजफ्फर भी हैदराबाद का, चंदा कर्नाटक, अनवरुद्दीन कर्नाटक। ठीक। नहीं तो लैंग्वेज में पढ़िएगा तो बहुत इधर उधर होगा, कौन किसके तरफ था, कौन किसके तरफ था। तो इसको जो है एक बार फिर से फ्रेश में बनाते हैं। फ्रांस और इधर अंग्रेज। यही ना। फ्रांस क्या बोलेगा? अपना हो सीएम। अंग्रेज क्या बोलेगा? ना। ठीक। यही ना। तो ये मुजफ्फर जंग और ये नासिर, यही है ना। तो मुजफ्फर और नासिर दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये दोनों हैदराबाद ना, हैदराबाद। और ये कर्नाटक वाला चंदा साहब, और ये अनवरुद्दीन। चंदा, मुजफ्फर, ये नासिर, ये अनवर। यही है। तो फ्रांस चंदा साहब को सपोर्ट कर रहा है कहाँ पे? कर्नाटक में। और मुजफ्फर जंग को कहाँ पे? हैदराबाद में। उसी तरह अंग्रेज नासिर को सपोर्ट कर रहा है हैदराबाद में। अंग्रेज अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहा है कर्नाटक में। ठीक। तो आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच टोटल 3 लड़ाई होगा। कितना लड़ाई होगा? 3 लड़ाई। ठीक। प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध, द्वितीय तृतीय। तो इसमें एक बात और दिमाग में रखिएगा, इसमें जितना भी मर्डर होगा सब सेकेंड युद्ध में होगा। कोई भी मारा जाएगा ना, अनवरुद्दीन चाहे इसी में से कोई मरेगा, तो सारा मृत्यु कौन वाले में? सेकेंड में।
तो कल को अगर मतलब आ भी गया कि अनवरुद्दीन किस युद्ध में मारा गया, तो द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध में, मैसूर ने ये कर्नाटक, हाँ, या इसी को बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध कितना हुआ? 3। तो जितना भी मर्डर होगा सेकेंड में, ठीक। क्या राजेश सर, खेसारी पवन का नाच थोड़े है, 5 मिनट जब मन किया आए, 5 मिनट निकल गए, पढ़ाई कंटिन्यू होता है। खेसारी पवन का नाच चल रहा है ना कि 5 मिनट घुसे, मजा ले लिए, फिर निकल गए। ठीक, तो ये याद रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा आप। सीएम कौन बोलेगा कि मेरा होना चाहिए? फ्रांस। अंग्रेज क्या बोलेगा? ना। और जंग, जंग टाइटिल है तो कहाँ पे? हैदराबाद में। और इधर तो है ही नवाब लगा हुआ, तो हाँ, किधर गया ये देखिए, सफदरजंग, हाँ। हाँ, उस दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, उसी के नाम पे कॉलेज भी है, सफदरजंग कॉलेज, महावीर। उसमें मेरा वो हुआ था, क्या बोलते हैं, काउंसिलिंग। हाँ। क्या? एक था, एक देश है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रिया। कहाँ पे ऑस्ट्रिया? वियना में। किस देश के बगल में है? जर्मनी के बगल में। जर्मनी में नहीं है, ये भी अलग देश है। हाँ, अपना जब पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यही था ना। ऑस्ट्रिया किधर था? इटली वाले मौसी अंडाली में था तब। बताइए कहाँ पे ऑस्ट्रिया है? हाँ, तो उसी में है ना ऑस्ट्रिया, तो वही में ऑस्ट्रिया, तो वही ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इस पे कब्जा को लेकर के फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ा है। किस पे कब्जा को लेकर के? शांत रहिए। क्या हुआ? देखिए इधर, पहला कर्नाटक युद्ध कब हो रहा है? 1746 से 48। दूसरा देखिए कब हो रहा है? 49 से 54। और तीसरा देखिए इधर, इस भी बहुत भटकिएगा नहीं तो। कर्नाटक युद्ध कितना बार हुआ? 3 बार, ठीक। पहला 1746 से 48, दूसरा 1 साल का गैप लिया, 54, और तीसरा 1756 से 1763। तो ये देखिए, 2 युद्ध जो है ना पलासी से पहले हो चुका है, ये दिमाग में बैठाइए, यही है ना। कर्नाटक का 2 युद्ध पलासी से पहले निपट चुका है, निपटा है। पलासी कब हुआ? 57 में ना। तो कर्नाटक का 2 युद्ध पलासी से पहले ही निपट चुका है, ये माइंड में बैठाइए, तब इस भी आएगा। और तीसरा युद्ध जो है पलासी से 1 साल पहले शुरू हुआ, बक्सर से 1 साल पहले खत्म। बक्सर 64 में हुआ ना। तो ये तीसरा युद्ध पलासी से 1 साल पहले शुरू हुआ, 57 में पलासी ना, तो 56 में। तो पलासी से 1 साल पहले शुरू, बक्सर से 1 साल पहले खत्म। पहला युद्ध कितना साल चला? 2 साल। दूसरा युद्ध बताइए, 5 साल, 6 साल ना, 6 साल। और ये वाला 7 साल। तो एक इस तरह से भी दिमाग में बैठाइए, 2 साल, 6 साल, 7 साल, 2 युद्ध पलासी के पहले ही। और तीसरा वाला पलासी से 1 साल पहले शुरू हुआ, बक्सर से 1 साल पहले खत्म। ये पहला युद्ध ऑस्ट्रिया पे अधिकार को लेकर के लड़ाई कहाँ पे हो रहा है? यूरोप में। वही लड़ाई यहाँ भी उभर के आ गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थोमे जो किला था उसको फ्रांसीसी जीत लिया। सेंट थोमे ओरिजिनली था किसका? अंग्रेज का, लेकिन फिर जीत लिया कौन? फ्रांसीसी। फिर 48 में वहाँ पे युद्ध रुक गया यूरोप में। वहीं पे संधि हो रहा है कौन सा? एक्सला सापेल की संधि। और उसी के साथ युद्ध खत्म हो गया कौन? प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो यहाँ भी बोला वहाँ रुक गया, तो अब इधर भी मत लड़ो। अब असली लड़ाई यहाँ से शुरू हुआ, द्वितीय। जितना भी मर्डर होगा किस में होगा? द्वितीय लड़ाई में। हाँ, क्या? युद्ध तो चल ही रहा है ना। तो हैदराबाद कर्नाटक में उत्तराधिकार का विवाद, वही है डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। हैदराबाद राजधानी डुप्ले, डुप्ले। हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया कौन? डुप्ले। डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? फ्रांसीसी गवर्नर। तो डुप्ले दे रहा हैदराबाद में किसका? मुजफ्फरजंग का साथ, ठीक। और कर्नाटक में किसका? चंदा साहब का। तो हो गया सीएम। तो सीएम के साथ दे रहा है फ्रांस, और फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? डुप्ले, ठीक। तो मजबूरी में अंग्रेज को किधर? नासिर और अनवर का साथ देना पड़ेगा। नासिर कहाँ?
हैदराबाद में, अनवर कर्नाटक। वही है हैदराबाद का निजाम, मृत्यु हो गया, उत्तराधिकार नासिर उसका बेटा था, भतीजा कौन, मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में नवाब अनवर और उसका बहनोई कौन, चंदा साहब के बीच विवाद। ये है ना 59 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। तो अनवरुद्दीन किसके तरफ, अंग्रेज की तरफ था, तो मारेगा फ्रांसीसी ही ना उसको, तो CM ना, ये अंग्रेज। तो द्वितीय युद्ध में अनवरुद्दीन टपक गया ऊपर, तो टपकाने वाला कौन होगा इसको, फ्रांसीसी ही। तो जब ये मर गया अनवरुद्दीन, तो लड़ाई तो चंदा और अनवरुद्दीन में ही था ना, नवाब बनने को लेकर के। तो अब जब वो है नहीं तो नवाब कौन बन जाएगा, चंदा साहब। और मुजफ्फर जंग कहाँ का नवाब बना, हैदराबाद का। मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांस ना। अब अनवरुद्दीन का एक बेटा था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली। वो युद्ध से क्या हुआ, भाग गया, देखा कि बाप मारा गया तो बेटा फरार। ठीक, भाग के ये कहाँ पहुंचा, तिरुचन्नापल्ली। कहाँ पे है तिरुचन्नापल्ली, कहाँ पे है राजेश सर, केरल के पास है, केरले है। अब जो है फिर क्या किया, फ्रांसीसी चंदा साहब के साथ मिल करके घेर लिया किसको, मोहम्मद अली को। कहाँ पे, यहीं पे तिरुचन्नापल्ली में। तो अब उसको बचाने के लिए क्लाइव आया, लेकिन क्लाइव उसमें सफल नहीं हुआ। तो क्लाइव मजबूरी में क्या किया, बोला कि अगर ये नहीं टूट रहा है घेरा तो कर्नाटक की राजधानी को ही कब्जा करो। कर्नाटक का राजधानी क्या था, आरकट, ये आरकट्टा लिख दिया है, आरकट। ठीक, कर्नाटक का राजधानी आरकट। देखिए अब इधर ऐसे बताए, कर्नाटक इधर है, इस साइड तमिलनाडु में है, तिरुचन्नापल्ली तमिलनाडु में। अभी ये रहा कर्नाटक इस साइड, ठीक, और हैदराबाद इस रीजन में रहेगा, रहेगा हैदराबाद। कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन था, जो कि मारा गया। अनवर चला गया ऊपर, ठीक। अनवर का बेटा कौन, मोहम्मद अली, भाग के मान लीजिए तिरुचन्नापल्ली इस आसपास में होगा, ठीक, यही ना। तो अनवर मर गया, कर्नाटक में नवाब अब कौन हो गया है, C बन गया है, चंदा साहब, वही बनेगा ना। तो बोला कि अनवर तो मर ही गया, उसका बेटा जिंदा रहेगा तो वो भी भविष्य में दिक्कत कर सकता है, तो उसको भी खत्म करो। तो ये अपने राजधानी से निकल के आ गया कहाँ पे, तिरुचन्नापल्ली में, कौन, चंदा साहब, ठीक। तो ये अपना राजधानी को छोड़ा। इसको छुड़ाने के लिए फिर अंग्रेज आया, तो लेकिन इसको छुड़ा नहीं पाया। तो अंग्रेज क्लाइव चाल चला कि चंदा साहब अपने राजधानी से गायब है, तो उसके राजधानी पे ही कब्जा कर लो। तो कर्नाटक का राजधानी कौन, अर्काट। तो अर्काट पे कब्जा करके कौन बैठ गया, क्लाइव, अंग्रेज, ठीक, यही ना। तो बोलेगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अर्कट पे किसने अधिकार कर लिया, अंग्रेज, क्लाइव या अंग्रेज। कर्नाटक युद्ध वही एक जगह करके दे दिया है। प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार एक्सला-सापेल की संधि से खत्म। दूसरा युद्ध कौन संधि से खत्म हुआ था, पांडिचेरी। और तीसरा युद्ध पेरिस। तो देखिए सबसे बड़ा अक्षर जो वो पहला संधि, पांडिचेरी में कितना अक्षर, 4, तो वो दूसरा, और पेरिस में 3 लेटर। तो तीसरा युद्ध किससे खत्म हुआ, इससे। यहीं जाइएगा किसमें, टीपू वाले में, मैसूर वाले में, तो वहाँ लेटर संधि का बढ़ते जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध के बाद कौन संधि, मद्रास, फिर मंगलौर, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो उसमें देख रहे हैं लेटर बढ़ते जा रहा है, और फ्रांस वाले में घटते जा रहा है। अगर मान लीजिए पता नहीं चले कभी, कहेगा निम्न में से फ्रांस कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, और यही तीनों देगा, एक्सला-सापेल, पांडिचेरी ऑप्शन में, और ये पेरिस। तो अक्षर घटते जा रहा है किसमें, कर्नाटक वाले में, बढ़ते जा रहा है किसमें, मैसूर वाले में, ठीक। मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, अक्षर का साइज बढ़ते जा रहा है। तो उस तरह से भी दिमाग में लेके रखिए। उसके बाद क्लाइव से नहीं बचा था तिरुचन्नापल्ली, तो फिर आया एक अंग्रेज सेनापति, उसका क्या नाम था, एस्ट्रिगर लॉरेंस। फिर लॉरेंस बिश्नोई का एंट्री होता है, किसको बचाने के लिए, तिरुचन्नापल्ली को बचाने के लिए, सलमान खान को बचाने के लिए कायल होगा, ठीक। तो ये आया तो फ्रांसीसी सेना को वहाँ से हटना पड़ेगा। और इसी समय 1754 में डुप्ले को क्या किया, फ्रांस वापस बुला लिया। डुप्ले को बोला फ्रांसीसी सरकार तुम्हारे कारण बहुत लड़ाई मारपीट हो रहा है, तुम आ जाओ वापस। उसके बाद गवर्नर बना के भेजा गोडेहू को, किसको, ये था दिमाग से गधाहू, हाँ। इसको आया, इसको उतना आइडिया था नहीं इंडिया का, ये फटाफट अंग्रेज से क्या करने लगा, संधि पे संधि, संधि पे संधि। और संधि के मामले में तो क्लाइव एक नंबर का जो है मंजा हुआ खिलाड़ी था। 1755 में पांडिचेरी का संधि, दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म। उसके बाद वही ये 1760 में कहाँ वानडिवास वाला जो हो रहा था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयरकुट। तो ये एकदम कूट काट के हटा दिया फ्रांसीसी सेना को। और फ्रांसीसी सेना का कौन कर रहा था नेतृत्व वानडिवास में, लाली। 1761 में वही
फ्रांसीसियों से छीन लिया कौन? अंग्रेज। तो दूसरे युद्ध में या पौंडीचेरी का स्थापना कब हुआ था? 1674। और 1761 में छीन ले रहा है फ्रांसीसी उससे। फिर 1763 में हुआ पेरिस की संधि, तो अंग्रेज को पांडिचेरी लौटा दिया गया, सब लौटा दिया एक्सेप्ट चंद्रनगर को छोड़ के। तो ये हो गया फिनिश। टाइम कितना हुआ? चलिए देखिए इधर, शांत परमेश जी। क्या बात कर लीजिए, 5 मिनट दे दिए, पहले बतिया ही लीजिए। सबको अलग अलग बैठाएंगे, एक गैंग में बैठ। हाँ, तीनों को अलग करेंगे अब। देखिए इधर, अब शांत हो जाइए, अब एग्जाम आ गया, अब नहीं तो कब जागिएगा। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब? 46 से 48। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया, कहाँ पे? यूरोप में। ठीक। कर्नाटक का नवाब उस समय कौन? अनबरुद्दीन। उस समय कर्नाटक का मतलब ये पूरा कोरोमंडल तट, मद्रास और पौंडीचेरी सब मिला के कहलाता था कौन राज? कर्नाटक, ये पूरा। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे मद्रास है, उसके नीचे है पौंडीचेरी, और यहाँ पे है सेंट डेविड किला। ठीक। मद्रास पे किसका कब्जा? अंग्रेज का। अंग्रेज का गवर्नर मॉर्स मद्रास का देखरेख कर रहा है। पौंडीचेरी किसका? फ्रांस का गवर्नर डुप्ले। सेंट डेविड किला भी किसका? अंग्रेज का। तो इस पूर्वी भाग में यहाँ भी अंग्रेज, यहाँ भी अंग्रेज, बीच में कौन बैठा है? फ्रांस। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। क्या हुआ? बात कर लीजिए जाकर बाहर, चुप रहिए। इधर देखिए, मॉरिशस कहाँ पे है? यहीं पे होगा ना, ये इंडिया है, तो इधर अफ्रीका, यहीं पे मॉरिशस। मॉरिशस पे भी कब्जा किसका है? फ्रांस का। ठीक। फ्रांस का गवर्नर मॉरिशस में कौन है? लार्बोदोने। कहाँ पे? मॉरिशस में। डुप्ले कहाँ का गवर्नर? फ्रांस का। इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। फ्रांस का गवर्नर लार्बोदोने कहाँ पे? मॉरिशस में। ठीक। तो डुप्ले जो है बहुत दिमाग वाला आदमी था, बहुत दांव पेच जानता था। ठीक। तो डुप्ले जो है, कर्नाटक का जब लड़ाई फैला और उधर भी ऑस्ट्रिया में भी, तो डुप्ले पट्टी पढ़ाया किसको? मोर्स को। मोर्स किसका गवर्नर? अंग्रेज का ही है ना। तो डुप्ले बोला कि देखो भाई, अपने लोग का भाई लड़ रहा है कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, तो अपना लोग यहाँ लड़ाई मत करो। ठीक। क्या बोला? नो वार प्लीज। और यही पट्टी पढ़ाया किसको? नवाब, कर्नाटक के नवाब किसको? अनबरुद्दीन को। ये चाह रहा था कि हमारे तरफ से ये लोग निश्चिंत हो जाए कि ये लड़ाई नहीं करेगा। ठीक। तो इतना पट्टी दोनों को पढ़ा के राजी कर दिया। उसके बाद आया सितंबर कौन? 1946। तो डुप्ले बुलाया लार्बोदोने को मॉरिशस से कि तुम जो है आ जाओ, कहाँ? इंडिया आ जाओ। तो डुप्ले के साथ मिलके दोनों कब्जा कहाँ पे कर लिया? मद्रास पे। मद्रास का गवर्नर कौन था? मॉर्स। 1946। अरे कितना होगा? फुलो फुलो 17 ना, 1746। तो इसको मॉरिशस से बुलाया, कहाँ पे आया होगा ये? पहले पौंडीचेरी पहुंचा होगा इधर से समुद्र मार्ग से, और ये दोनों मिलके मद्रास छीन लिया किससे? अंग्रेज से। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों दोनों फ्रांसीसी में अपने में विवाद हो गया। जब मद्रास अंग्रेज से छीना तो दोनों में आपसी मतभेद हो गया। तो ये क्या किया? लार्बोदो ने मोर्स से ले लिया रिश्वत, कितना? 4 लाख पाउंड का, और उसको वापस कर दिया क्या? मद्रास। अंग्रेज को फिर से मद्रास सौंप के और वापस कहाँ लौट गया? मॉरिशस। मॉरिशस का ही गवर्नर था ना लार्बोदो ने, तो वो चला गया मॉरिशस। तो डुप्ले जो है फिर से मद्रास पे कब्जा कर लिया अकेले। ठीक। पहले तो दोनों मिल के कब्जा किया था ना, तो इस बार इसको मतलब आइडिया लग गया होगा कि मोर्स का पावर कितना है। तो इस बार ये अकेले फिर से, जैसे ही लार्बोदो ने कहाँ पहुँचा? मॉरिशस, तो ये अकेले फिर से कब्जा कर लिया मद्रास पे। ठीक। और मद्रास पे जब ये कब्जा किया कौन? डुप्ले, तो ये अनवरुद्दीन के बेटा को पट्टी पढ़ा दिया कि मद्रास हमको जीतने दो, जीत के क्या करेंगे? तुम ही को देंगे, ताकि वो बीच में नहीं कूदे अंग्रेज को बचाने के लिए। अनवरुद्दीन का बेटा अंग्रेज, अनवरुद्दीन की तरफ कौन? अंग्रेज है ना, उससे मिला हुआ, तो उसके बेटा को पट्टी पढ़ा दिया कि मद्रास जीत के तुम ही को देंगे, तुम बीच में मत आओ। और इस तरह से करके डुप्ले जीत लिया क्या? मद्रास। ठीक। अनवरुद्दीन का बेटा था महफूज अली, तो पहले तो मद्रास पर कब्जा किया, फिर इसके बेटा को भी हरा दिया। किस जगह पे? अडियार। ठीक। और सेंट डेविड किला कहाँ पे था? नीचे था पौंडीचेरी के।
अभी जो है डुप्ले का कब्जा यहाँ पे भी है और पौंडीचेरी पे भी है, लार्वो धोने के लौटने के बाद भी, यही है ना। अब डुप्ले जो है कोशिश करेगा कि नीचे वाला भी किला हम जीत ले, सेंट डेविड, पौंडीचेरी, मद्रास, तो ये दोनों पे तो है ही डुप्ले का कब्जा। अब डुप्ले चाहेगा कि पूरा नीचे वाला भी किला अपने कंट्रोल में आ जाए, तो जीतने का प्रयास किया, कितना साल तक, 1.5 साल तक, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ डुप्ले। किला का घेराबंदी अंग्रेज बहुत अच्छे से कर रखा था इसका, किसका, सेंट डेविड किला का। सेंट डेविड किला का स्थिति कहाँ, मद्रास, मद्रास के नीचे पौंडीचेरी, उसके नीचे सेंट डेविड किला, ठीक। तो डुप्ले को मजबूर होकर वापस पौंडीचेरी लौटना पड़ा, यहीं पर मुख्यालय था ना। कोशिश किया, 1.5 साल तक नहीं सफल हुआ, तो फिर डुप्ले कहाँ, पौंडीचेरी वापस, ठीक। फिर जो है जब ये पौंडीचेरी वापस लौट गया तो मोर्स संदेश भेजा किसको, क्लाइव को। ये बोला कि अच्छा डेविड किला घेरने आया था, अब चलो पौंडीचेरी में ही घेरा जाए किसको, डुप्ले को, ठीक। तो क्लाइव भी असफल हो गया डुप्ले से किला छीनने में, ठीक। न वो इस किला जीत सका, ये जब लौटा तो उसका किला भी कौन ने जीत सका, अंग्रेज ने जीत सका। तो फिर अंग्रेज वापस कहाँ लौट के आ जाएगा, अपने किला में। यहाँ पे कौन है, मद्रास, यहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे सेंट डेविड, यही है ना। पहले डुप्ले इसको जीत लिया, यही है कंडीशन। फिर कोशिश करेगा सेंट डेविड को जीतने का, 1.5 साल तक घेरा डालने रहेगा लेकिन सफल नहीं होगा। फिर यहाँ पे मोर्स था, मोर्स मैसेज भेजा किसको, क्लाइव को। क्लाइव दूसरी जगह था, क्लाइव आया तो बोला अब चलो पौंडीचेरी में ही घेरा जाए किसको, डुप्ले को। तो ये लोग भी डुप्ले को हराने का कोशिश किया लेकिन उसका घेरा तोड़ने में सफल नहीं हुआ। तो सेंट डेविड जब सफल नहीं हुआ तो फिर ये क्या करेगा, लौट के आ जाओ अपने किला में। तो ये लौट के आ गया ये लोग सेंट डेविड किला में 1948, 1748 ना। और संधि कौन हो जाता है, एक्सला सापेल, या उसी को बोला जाता है आचेन की संधि, ठीक। एक्सला सापेल तो सब जानते रहता है, आचेन, ठीक। ऑप्शन में दे देगा वही आचेन कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था, और ऑप्शन में आचेन भी रहेगा और एक नन भी रहेगा। तो किस में जाएगा, नन के साथ जाएगा, मैक्सिमम नन के साथ जाएगा ना, लेकिन है तो क्या, आचेन भी। तो ये जब संधि हुआ तो इसमें भारत में मद्रास अंग्रेज को वापस लौटा दिया, मद्रास पे कब्जा कर लिया था डुप्ले, कर लिया था ना। तो एक्सला सापेल की संधि के साथ मद्रास मिल गया अंग्रेज को वापस। और अमेरिका में एक जगह था लुइसबर्ग, उस पर कब्जा कर लिया था अंग्रेज, वो था ओरिजिनली फ्रांस को, तो वो मिल गया वापस किसको, फ्रांस को, ठीक। याद रहेगा, समझे कैसे इसका उपयोग करना है। तो ये रिवीजन फास्ट होगा, है ना, उतना दिमाग पे जोर भी नहीं डालना पड़ेगा। अब दूसरा युद्ध, चलिए इसको फिर से देख लीजिए एक बार। कर्नाटक का पहला युद्ध, जड़ कहाँ पे था, जड़ कहाँ पे, कर्नाटक का पहला युद्ध का जड़ कहाँ, यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक। तो जड़ कहाँ पे, यूरोप में, और लड़ाई फैलेगा यहाँ पे। और अपना फ्रांस और अंग्रेज, ये दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। फ्रांस बोलेगा अपना क्या होगा, सीएम, अंग्रेज क्या बोलेगा, ना। ये दोनों कहाँ का, मुजफ्फर और नासिर हैदराबाद, और चंदा साहब और अनवर कर्नाटक। तो ये डायग्राम दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, इसके पीठ पे हाथ किसका, अंग्रेज का। और उस समय कर्नाटक का मतलब कोरोमंडल तट, मद्रास, पौंडीचेरी, ठीक। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, मद्रास है, मद्रास के नीचे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के नीचे कौन किला, सेंट डेविड किला। सेंट डेविड किला किसका, अंग्रेज का। मद्रास किला मतलब वो जगह किसका, अंग्रेज का। और पौंडीचेरी पर किसका कब्जा, फ्रांस का। तो ये रखिएगा दिमाग में। और उसी समय मॉरिशस है भारत के नीचे, उस पर भी कब्जा किसका, फ्रांस का ही, और वहाँ पे गवर्नर लार्बो ने, ठीक। तो पहला युद्ध में यहाँ पे डुप्ले है, इसको मैसेज भेजेगा कि आओ तुम मद्रास पे कब्जा किया जाए, ठीक। और इधर मोर्स को पट्टी पढ़ा रखा है कि हम लोग आपस में यहाँ पे लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ने दो, उधर अपना लड़ रहा है तो। और अनवरुद्दीन को भी पट्टी पढ़ा दिया कि यहाँ पे लड़ाई मत करो, आराम से रहो। और सितंबर 1746 में डुप्ले और ये दोनों मिल के मोर्स को मार के हटाया, मद्रास पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के कुछ दिन के बाद यही दोनों फ्रांसीसी में आपस में ही झगड़ा हो गया, ठीक। तो जो मॉरिशस वाला आया था वो 4 लाख का घूस लिया, किससे, मोर्स से। और मोर्स को वापस मद्रास दे दिया और खुद भी लौट गया कहाँ, मॉरिशस। तो ये मॉरिशस लौटा तो डुप्ले फिर अकेले कब्जा कर लिया मद्रास पे। अनवरुद्दीन के बेटा महफूज अली को पट्टी पढ़ा के कि मद्रास जीत के तो तुम्ही को देंगे, तुम बीच में मत कूदना, ठीक। और पहले मद्रास जीता, फिर महफूज अली को भी कहाँ पे हरा दिया, अडियार में। उसके बाद डुप्ले फिर कोशिश किया कि हम कब्जा करें कहाँ पे, डेविड। तो मद्रास भी डुप्ले का, पौंडीचेरी भी डुप्ले का। फिर डुप्ले नीचे बढ़ना चाह रहा सेंट डेविड पे कब्जा के लिए। 1.5 साल तक कोशिश किया, नहीं हो पाया कब्जा। तो फिर डुप्ले लौट के वापस पौंडीचेरी अपना जगह पे। ये बात फिर पता चल, मैसेज भेजा मोर्स किसको, क्लाइव को,
कि बोला आओ, तो ये दोनों फिर घेरने का कोशिश किया किसको, डुप्ले को, तो ये भी सफल नहीं हुआ, तो ये लोग भी आपस अपने किला में रिटर्न हो गया। फिर आ गया 1948, हो गया संधि आचेन की या एक्सला सापेल, इसके द्वारा मद्रास पे अंग्रेज कब्जा कर लिया था, वो क्या फ्रांसीसी तो अंग्रेज को वापस लौटा दिया, और अमेरिका में ये फ्रांस का था लुइसबर्ग नाम का जगह, उस पर कब्जा कर लिया था अंग्रेज, तो वो अंग्रेज लौटा दिया वहाँ पे फ्रांस को, बोला कि मेरा मद्रास इंडिया में लौटा दो तो अमेरिका में तुम्हारा लुइसबर्ग तुमको लौटा देंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समरी यही। ठीक, द्वितीय भी पढ़ लिए थे ना, कितना टाइम हुआ, 15 मिनट, सेकेंड भी खत्म कर लेंगे, कर ही लीजिए, एक दिमाग में बैठा रहेगा का। दूसरा युद्ध कब शुरू हुआ, 49 से 54 तक, जितना मर्डर होगा यहीं, हैदराबाद का निजाम यही था, चिंकलीज खान, बेटा नासिर, और ये कहीं कहीं मिलेगा भतीजा, कहीं कहीं पोत्र, स्पेक्ट्रम में पोता लिखा हुआ है। ठीक, तो वो पोता पुत्र नहीं पूछेगा, ये नाम पूछेगा। ठीक, तो मान ही लीजिए बाप बेटा था। ठीक, कर्नाटक का नवाब कौन, कर्नाटक का एक रिटायर्ड नवाब था, क्या नाम था उसका, दोस्त अली, दोस्त अली का दामाद था चंदा साहब, और उसका भतीजा था अनवरुद्दीन। ठीक, तो ये दोनों आपस में साला बहनोई हो गया, चचेरा बहनोई हुआ, अनवरुद्दीन का कौन, चंदा साहब। ठीक, वही ना। अब ये वाला तो डायग्राम बता ही दिए, फ्रांस सीएम, अंग्रेज ना, हैदराबाद, कर्नाटक। 1749 में एक जगह है तंजावुर, वहाँ पे भी शुरू हो गया कौन सा युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध, और अंग्रेज एक जगह है देवी कोटाई, वहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा। ठीक, तो बोलेगा कि तंजावुर का उत्तराधिकार युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, प्रथम द्वितीय तृतीय, किससे, द्वितीय में चल रहे हैं, बोलेगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने किस जगह पे कब्जा कर लिया था, ऑप्शन में एक ये भी रहेगा, देवी कोटाई। और इसी के दौरान अंबर का युद्ध हुआ, कर्नाटक के दूसरे युद्ध के अंदर ही, ये कौन सा युद्ध, अंबर, कब हो रहा है, 1749, और कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब शुरू हुआ, 49 में ही, तो जिस साल शुरू हुआ कर्नाटक का दूसरा युद्ध उसी साल हो रहा है कौन सा युद्ध, अंबर का युद्ध, और 3 अगस्त 1749 को, यही है अंबर का युद्ध जो हो रहा है कर्नाटक में। डुप्ले और सीएम, डुप्ले तो कहाँ का, फ्रांस का, चंदा साहब कहाँ का, कर्नाटक का, और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का, तो सीएम तो फ्रांस की तरफ ही है ना, तो ये तीनों मिलके कहाँ पे आक्रमण करेगा, कर्नाटक पे, क्योंकि कर्नाटक का नवाब अभी कौन है, अनवरुद्दीन। ठीक, तो डुप्ले बोला किसको, कि चंदा साहब को तुमको बनना है क्या, कर्नाटक का नवाब, तो ऐसा करो मुजफ्फरजंग को भी बुला लेते हैं, कहाँ से, हैदराबाद से, और तीनों आदमी मिल के पहले कर्नाटक पे उसको हटाते हैं, उसके बाद फिर हैदराबाद का हिसाब करेंगे। ठीक, तो लड़ाई किया, तो उसमें अनवरुद्दीन ऊपर चला गया, मर गया, और उसका पुत्र मोहम्मद अली फरार हो गया। अब कर्नाटक पे नवाब कौन बन जाएगा, चंदा साहब, यही लोग आक्रमण किया है ना। ठीक, अब पांडिचेरी के निकट विशाल क्षेत्र डुप्ले को उपहार दे दिया, कौन, चंदा साहब। ठीक, क्योंकि चंदा साहब को गद्दी पे बैठा दिया ना डुप्ले ला के, अब तो कुछ तो लेगा ही उपहार में, तो डुप्ले को पांडिचेरी के निकट का विशाल क्षेत्र मिल गया क्या, उपहार में। अब 1750 में नासिर जंग का कर्नाटक पे आक्रमण होगा, कर्नाटक, अब यहाँ पे नवाब कौन है, चंदा साहब, क्योंकि सेकेंड अंबर के युद्ध में कौन मारा जा चुका है, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन का मृत्यु किस युद्ध में, अंबर का युद्ध में, मतलब है तो सब कर्नाटक का सेकेंड ही ना, उसके अंदर स्पेसिफिक पूछेगा तो कौन सा, अंबर, अंबर नाम का एक जगह था, वहीं पे मारा गया कौन, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन सब अनवरुद्दीन का से ही है, अनवरुद्दीन इसको सपोर्ट कर रहा है अंग्रेज, और मरा कौन जगह पे, अंबर पे। ठीक, अनवरुद्दीन उसको बैक कर रहा है अंग्रेज, और मरा भी किस जगह पे, अंबर पे, तो इसीलिए अंबर का युद्ध बोला जाता है उसको। ठीक, फ्रांस अंग्रेज, सीएम ना, ये चल रहा है ना, तो चंदा साहब को, सी को, ये अनवरुद्दीन मर गया है अंबर के युद्ध में। ठीक, चंदा साहब को लाके बैठा दिया है कहाँ पे, कर्नाटक में अंग्रेज लोग बैठा दिया है, और एम मुजफ्फरजंग किसके तरफ है, फ्रांस की तरफ ही ना, तो अब इधर बच कौन गया अपोजिट में, नासिर ही बच गया है, तो नासिर अब आक्रमण कर देगा कर्नाटक पे। ठीक, तो नासिर कर्नाटक पे मुजफ्फरजंग को बना लिया क्या, बंदी। ठीक, और डुप्ले फिर यहाँ अपना चालाकी किया, डुप्ले खेला क्या, रिश्वत पॉलिसी, रिश्वत कूटनीति, ना कहीं मर्डर करवा के द्वारा, नासिर अंग्रेज की तरफ था ना, तो डुप्ले दिमाग लगा के नासिर को भी सल्टा दिया। ठीक, अब मुजफ्फरजंग घोषित हो गया नवाब कहाँ का, हैदराबाद ना, जंग हैदराबाद, और लेकिन गद्दी पे बैठने से पहले ही मुजफ्फरजंग भी मर्डर हो गया इसका, अंग्रेज लोग करा दिया। ठीक, तो मजबूर होके फ्रांसीसी को नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को निजाम बनाना पड़ा। ठीक, बना था किसको,
मुजफ्फर जंग को। फ्रांस की तरफ कौन था? सीएम था ना, मुजफ्फर जंग ही बनता ना नवाब। कहाँ निजाम कहाँ का? हैदराबाद का। लेकिन मुजफ्फर जंग को भी अंग्रेज लोग मरवा दिया। तो मजबूर होके ये नासिर का छोटा भाई था कौन? सलावत। तो सलावत को फ्रांस वाले को बनाना पड़ा। कहाँ पे? निजाम, हैदराबाद में। और फ्रांस को अब इसको निजाम बनाया तो ये भी कुछ उपहार देगा, तो ये भी फ्रांस को उत्तरी प्रदेश दिया उपहार में। कहाँ का? मतलब हैदराबाद का। हैदराबाद का बनेगा ना ये निजाम, तो हैदराबाद का देगा। अब आ जाएगा 1751। अभी चल ही रहा है कर्नाटक युद्ध, द्वितीय वाला। तो आ गया 1751। मद्रास में अंग्रेज गवर्नर बन के आया कौन? सैंडर्स। और ये गठबंधन कर लिया तंजावुर, मैसूर और मराठा से। ठीक। मराठा का सेनापति उस समय था कौन? मुरारी राव। अब इसका इच्छा हुआ सैंडर्स का कि मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बने। ये कौन है मोहम्मद अली? अनवरुद्दीन का जो बेटा फरार हो गया था, वही है ना। तो अनवरुद्दीन का बेटा भाग गया था, तो अब ये सैंडर्स अंग्रेज का इच्छा है कि ये बने नवाब कहाँ का? कर्नाटक का। जबकि कर्नाटक का नवाब अभी कौन है? चंदा साहब है ना। चंदा साहब को ही बना रखा है ना। तो अब कुछ करेगा किधर? तिरुचिरापल्ली की तरफ। अब तिरुचिरापल्ली के मैदान में लड़ाई फैलेगा। फ्रांस है एक तरफ अंग्रेज। तो फ्रांस की तरफ कौन है? चंदा साहब, सलावत जंग और चंदा साहब का बेटा रजा खान। और अंग्रेज की तरफ मोहम्मद अली, जो कि किसका बेटा है? अनवरुद्दीन का। अंग्रेज है, तंजावुर का राजा है, मराठा है और मैसूर है। ये सब किस मैदान में भिड़ रहा है? तिरुचिरापल्ली के मैदान में। अब यहाँ कूटनीति करेगा क्लाइव। ठीक। क्लाइव क्या करेगा? जैसे ही तिरुचिरापल्ली के मैदान में ये पहुँचेगा कौन? चंदा साहब। तो ये अपना राजधानी छोड़ दिया है। ये तो नवाब कहाँ का है? कर्नाटक का। ये अपना राजधानी छोड़ के आ गया है तिरुचिरापल्ली। तो क्लाइव क्या करेगा? इसकी राजधानी पे ही कब्जा कर लेगा। तो मजबूरी में चंदा साहब को अपने बेटा को भेजना पड़ेगा कहाँ? कि तुम जाओ अपना राजधानी बचाओ। ठीक। तिरुचिरापल्ली छोड़ के। तो राजा खान गया किधर? अर्काट बचाने के लिए। अब क्लाइव की सहायता के लिए उसी समय एक अंग्रेज आ गया कौन? मेजर लॉरेंस। और 51 में ही क्लाइव लॉरेंस दोनों मिलकर चंदा साहब को कहाँ भेज देगा? ऊपर। कौन मैदान में? यही तिरुचिरापल्ली के मैदान में। तो अनवरुद्दीन कौन जगह पे मारा गया था? अंबर में। और चंदा साहब कहाँ मरेगा? तिरुचिरापल्ली में। ये भी कर्नाटक के सेकेंड युद्ध में ही चल रहा है घटनाक्रम। तो वो इसको मार दिया और फ्रांसीसी कमांडर था लॉ, उसको अपने पक्ष में कर लिया पैसा देके। कौन? क्लाइव। ठीक। तो ऐसा जब लॉ को अपने पक्ष में कर लिया तो डुप्ले के लिए परेशानी खड़ा हो गया। अभी तक गवर्नर डुप्ले ही है। ठीक। डुप्ले फिर भी क्या शांत बना हुआ है। ये कोशिश कर रहा है कि कुछ किया जाए, कैसे भी करके कब्जा किया जाए। तो ये डुप्ले जैसे ही लॉ को मिलाया कौन? अंग्रेज। तो डुप्ले मिला लेगा मैसूर मराठा को अपनी तरफ पैसा देके। मैसूर मराठा तभी लड़ रहा था किसके तरफ से? अंग्रेज की तरफ से ना ये। लेकिन डुप्ले दिमाग लगाया और मैसूर मराठा को अपने तरफ मिलाया। और तंजावुर वाले को बोला कि तुम बीच में मत कूदना, तुमको हम कुछ गिफ्ट देंगे। ठीक। तो यहाँ बच गया कौन? मोहम्मद अली और अंग्रेज। ये सबको मिला लिया अपनी तरफ। और 1753 में फिर कुछ किया किधर? तिरुचिरापल्ली की तरफ। कौन? डुप्ले। लेकिन फ्रांस सरकार तब तक डुप्ले से आ गया था तंग। बोला तुम युद्ध करते आ रहा है, तुम आ जाओ वापस। तो 1754 में डुप्ले को बुला लिया वापस। फिर गवर्नर बना के भेजा किसको? गडेहू को। और ये गधा सब चौपट कर दिया। ये किया 1755 में पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि में क्लाइव को जो मन हुआ वही शर्त रखा। तो क्लाइव का महत्व बढ़ गया और पांडिचेरी का संधि ही फिक्स कर दिया कि आने वाले समय किसका है? अब भारत में अंग्रेज का। गडेहू को भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाना ही फ्रांसीसी शक्ति के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और पांडिचेरी की संधि से अंग्रेजों ने वह सब प्राप्त कर लिया जिसके लिए डुप्ले या फ्रांस प्रयासरत था। तो ये स्टेटमेंट आ जाता है अंग्रेजों ने किस संधि से वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए डुप्ले या फ्रांस प्रयासरत था। तो वो पांडिचेरी की संधि। तो इस तरह से खत्म हुआ कर्नाटक का दूसरा युद्ध। जितना भी मर्डर हुआ कौन सा युद्ध में? सेकेंड में। अनवरुद्दीन मारा गया कहाँ? अंबर। तो इसीलिए उसको अंबर का युद्ध बोलते हैं। अंबर का युद्ध कौन साल में हो रहा है? 49 में। जिस साल कर्नाटक का सेकेंड युद्ध शुरू हुआ तो अंबर से ही शुरुआत। तो अंबर में मारा गया अनवरुद्दीन। उसका बेटा मोहम्मद अली वहाँ से हो गया फरार। ठीक। उसके बाद चंदा साहब का बेटा कौन? रजा खान। तो अपना कुल मिला के दिमाग में कुछ चीज़ रखना है, फ्रांस और अंग्रेज। और इसी दोनों के बीच के युद्ध को क्या बोला जाता है? कर्नाटक का युद्ध। ठीक। इधर सीएम अंग्रेज क्या बोलेगा? ना। यही ना। ये दोनों कहाँ पे? हैदराबाद। और ये दोनों कर्नाटक। यही है। और जितना मर्डर होगा किसमें? सेकेंड में।
पहला इंपॉर्टेंट मदर अंबर में, और दूसरा तिरुचन्नापल्ली। अंबर में अनवर गया, तिरुचन्नापल्ली में चंदा। यही है ना। तो इस तरह से डायग्रामेटिक रिवीजन में भी इजी होगा और याद भी रहेगा। नहीं तो लैंग्वेज में पढ़ने में इसका उधर जाएगा, उसका उधर जाएगा। ठीक, ये सब को एक बार देख लीजिएगा, डाल देंगे ग्रुप में। फरमान जो जारी किया था सबसे पहले 1615 में थॉमस रो को दो फरमान दिया था। कौन? जहांगीर और खुर्रम। खुर्रम मतलब शाहजहां। फिर 1632 में स्वर्ण फरमान। कौन? गोलकुंडा का सुल्तान। 1667 में बंगाल में व्यापार की अनुमति कौन दिया था? औरंगजेब। और 1717 वही फर्रुखसियर वाला फरमान, कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो सारा फरमान एक जगह। हाँ, कौन था? कुली कुतुब, कुतुब खान। कुतुब शाह। ठीक। मालाबार। मालाबार कहाँ पे है? केरल में है ना। मैड्रिड संधि। अच्छा वो। भारत। भारत में तीन, यही, एक तो पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। पुर्तगाली और डच के बीच लड़ा हुआ किसको लेकर के? मालाबार को लेकर के। और डच और अंग्रेज के बीच कौन सा युद्ध? बेदरा। और पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच ये सब संधि हुआ है। 1630 में मैड्रिड। 1634 में गोवा वायसराय और सूरत कारखाना के हेड के बीच संधि हुआ। और 1661-62 में विवाह, पुर्तगाल की कुमारी और अंग्रेज का राजा। हाँ हाँ। तो इस विवाह के साथ ही अंग्रेज डच पे भारी पड़ गया। मतलब डच को यहाँ से, पहले लड़ाई हो रहा था किसमें? अंग्रेज डच में। अब ये शादी कर लिया इसके साथ, तो ये गठबंधन स्ट्रांग हो गया ना। तो नहीं तो अंग्रेज डच जो है अंग्रेज को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। ठीक, लेकिन वो दोनों आपस में संधि कर लिया, तो फिर डच को यहाँ से हटाया। हाँ। अच्छा, ये सब तो बाद में देख लेंगे। अंग्रेजी चार्ल्स, ये सब इधर मिलेगा भी नहीं, ये ट्रम्प का है उधर से। चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ पे था? पुडुचेरी के पास। मुगल सूबेदार था एक शाइस्ता खान, उसी से अनुमति लेके बस्ती बनाया चंद्रनगर में। चंद्रपुर, चंद्रनगर, शायद सही बोल रहा है। वो कौन था? चंद्रगिरी है पुडुचेरी के पास। चंद्रनगर है, देखिए सर्च कीजिए। शाइस्ता खान कहाँ पे है? बंगाल में है ना। वो चंद्रगिरी होगा, पुडुचेरी के पास चंद्रगिरी। बंगाल में होगा, क्योंकि कौन है? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन था? कौन था शाइस्ता खान? हाँ, मुगल सूबेदार तो लिखा हुआ ही है। वहाँ जो है किसी का मामा, किसी का मामा है, किसी का साला था ये। बताइए। तो वहाँ लड़ने मुगल में कौन सूबेदार, कौन महिला बनती थी? रजिया है। ये जो है ना औरंगजेब का मामा है। कौन? शाइस्ता खान। तो साला किसका हुआ? शाहजहां का ही हुआ। हुमायूं का कैसे? शाहजहां का ही ना। तो शाहजहां का साला है शाइस्ता खान, औरंगजेब का है ये मामा। औरंगजेब इसको भेजा था शिवाजी को गिरफ्तार करने। ठीक। तो शिवाजी एक दिन अकेले इसके शिविर में घुस के और इसको बहुत मार मारा था। बोला कि बख्श दे रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से, तब ये वापस लौट गया था। शाइस्ता खान किसका मामा? औरंगजेब का। किसका मामा? शाइस्ता खान। किसका साला? शाहजहां का। अनपढ़, हाँ, वो तो उधर पांडिचेरी के पास। और चंद्रनगर, हाँ, चंद्रनगर बंगाल में ही होगा। तो देखिए, फ्रांस 1668 में सूरत में बनाया। 1664 में कंपनी बना था। लुई 14वां मंत्री कौन था? कोलबर्ट। वही भेजा फ्रैंको केरिस को, ये आके सूरत में बनाया। फ्रांसिस का दूसरा बस्ती कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। दोनों जगह हेड कौन था? वही फ्रांसिस मार्टिन। और फिर सेंट थॉमस 1672 में छीन लिया गोलकुंडा के सुल्तान से। चलिए, एफएम बजाइए। हाँ, कोड बोलिए, खाली कोड। रुक जाइए, बोलने दीजिए। बी एच, एच कहाँ से आ गया? अच्छा, शुरू से बोल रहे हैं। शुरू से बोलिए, बोलिए जल्दी। बोलिए ना, ठीक है, शुरू से ही बोलिए। गिनिए अपने उंगली पे, पुर रहा है। हाँ, बताइए। आप ही को बोल रहे हो, उधर पीछे क्या देख रहे हैं? एफएम बजाइए। हाँ हाँ हाँ, बोलने दीजिए, ठीक है, आप बोलिए अपने। हाँ 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 हाँ। एफएम के बीच में दो, रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। हाँ, रफ़ी। हाँ, कौन?
3 ठीक है। रमन जी आप भी बजाइए एफएम। हाँ 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 हाँ। ये भी उल्टा नहीं कर देना है। बीए कोई कर लिया तो बोला कहाँ तक पढ़ा है, बोला बीए, बोला 2 अक्षर पढ़ा हुए उल्टे। ये भी करना है बीए ने। एफएम के बीच में दो कौन कौन था? रफ़ीउद दरजात और रफ़ीउद दौला। रफ़ीउद दरजात का टाइम पीरियड 28 फरवरी 6 जून, और दौला का 17 सितंबर, तो सब वही में निपट गए। शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड का ओरिजिनल नाम क्या था? क्या उसका? उसका जो है ना मुंह सिर्फ शाहजहां से मिलता था। उसका नाम क्या था? मुही उल मिलत। बाकी लक्षण एक भी न मिलत। ठीक। तो शाहजहां से सिर्फ मुंह ही मिल रहा है, लक्षण एक भी नहीं। ठीक, तो शाहजहां थर्ड का ओरिजिनल नाम क्या? मुही उल मिलत। ठीक, उसके बाद शाहजहां सेकेंड कहाँ आया था? शाहजहां सेकेंड रफ़ीउद्दौला। उसका और कुछ विशेषता? शाहजहां सेकेंड का कुछ विशेषता, बुराई, खामी कुछ भी था? क्या था? अफीम खा के मरा। अफीम चीज था एक नंबर का। ठीक। बहादुर शाह प्रथम का ओरिजिनल नाम क्या था? नाम मुअज्जम। मुअज्जम ही तो था। वो अपने 2 भाई को मारा। किसको किसको? और आजम को। ठीक है। उसको कोई उपाधि दिया था बहादुर शाह प्रथम को? उपाधि मिला हुआ था कुछ? हाँ, साहेब ए खबर। कौन दिया था उपाधि? खाकी खान। खाकी खान, खाकी जिसका तैयारी कर रहे हैं खाकी वर्दी का, तो वही उपाधि दिया क्या? साहेब बेखबर। उसके बाद वो जो है बहादुर शाह प्रथम ने वो तो वो दिया था जहांदार शाह का। बोलिए 4-5 पॉइंट। हाँ। और हाँ, इजारा, जजिया ख़त्म किया। ठीक। और उसका मंत्री भी था कोई, जुल्फिकार था ना, जुल्फिकार। क्या? और लाल कमर के प्रभाव में रहता था जहांदार। BJFM, एफ के बाद फारूक सियर। फारूक सियर का बोलिए। फारूक सियर, गिरनीत कायर। हाँ, कंपनी को दिया। कब दिया कंपनी को फरमान? 1717 में। उसके बाद और कुछ था, उस अंग्रेज मिलने आया था उससे। उसमें एक डॉक्टर था हैमिल्टन, और किसके नेतृत्व में आया था? जॉर्ज सुरमन के नेतृत्व में। तो फरमान दे दिया। फरमान में क्या था? सिक्का। सिक्का अंग्रेज कहाँ पे ढालता था? कहाँ पे टकसाल था अंग्रेज लोगों का? अंग्रेज को जब फारूक सियर दिया ना फरमान कि तुम अपना सिक्का भी चला सकता है, तो सिक्का ढलता कहाँ था अंग्रेज का? अरे सर, हाँ, फैक्ट्री में तो ढलेगा ही। कौन जगह पे था फैक्ट्री? बम्बई में। बम्बई। बोला बम्बई वाला, क्योंकि देखिए फारूक सियर का टाइम पीरियड कितना है? 1713 से 19 है ना। और बम्बई हेडक्वार्टर बन गया है कब? 1688 में। और हेडक्वार्टर इस साल बना ना, नहीं तो पहले कहाँ था? सूरत में। तो लगभग 12 साल, इधर 13, तो उस समय वही टाइम पीरियड लगभग चल रहा है। ठीक। तो वहीं से सिक्का ढल रहा है। फारूक सियर में और कुछ था? और कुछ नहीं है फारूक सियर में। फारूक सियर के टाइम से ही सैयद बंधु वही ना बैठाया गद्दी पे। गद्दी पे वही बैठाया था। फिर गद्दी पे से उतार भी वही दिया, अंधा कर दिया। हाँ, हुसैन अली तो रंगीला में आएगा। अच्छा, वो बंधु बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, वो हैदर। उसके बाद कौन बना? दरजात, दौला, दोनों को वही बैठाया होगा, सैयद बंधु। उसके बाद रंगीला को बैठाया। ठीक, रंगीला को बोलिए। जजिया। हाँ, संगीतकार था, ख्याल का रचना। और जजिया खत्म किया था रंगीला। जजिया तो वही खत्म कर दे, जहांदार ही कर दिया था। हाँ, रंगीला ही रोशन है, नहीं रोशन ही रंगीला है। और क्या? नादिर शाह। 37 में कौन अटैक किया दिल्ली पे? बालाजी द्वितीय। प्रथम। प्रथम आक्रमण किया।
नादिर शाह आया, नादिर शाह कितना पैसा लेके गया? 70 करोड़। तख्ते ताऊस, कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर ले गया। उसके बाद और उसमें था कुछ। हाँ, राज 6 गो बना। कौन कौन? 20 है। भरतपुर, रुहेलखंड, अवध, यही बना ना? राजेश सर कोई नहीं बोलेगा। राजेश सर, हैदराबाद का स्थापना कौन किया था? सपोर्ट दे रहे हैं? नहीं बोले। अवध का? शहादत खान। शहादत खान का ओरिजिनल नाम? ओरिजिनल नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन। हाँ। बुरहान उल मुल्क तो टाइटल दिया गया उसको। उपाधि कौन दिया? उपाधि, उपाधि कौन दिया? रंगीला ही दिया। रंगीला ही दिया उपाधि। हाँ, रोशन अख्तर ही दिया। और कुछ है? इसका भरतपुर का? चूरामन और बदन सिंह। रुहेलखंड का? दाऊद। हाँ। और वो बंगाल का? मुर्शिद। कर्नाटक का? सादुतुल्ला। यही है ना? तो याद तो रह रहा है धीरे धीरे।